हेलो। गुड मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। इससे पहले जो क्लास थी वो अलंकारों की थी और 7वीं क्लास थी। 8वीं क्लास पे आज अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, 8वीं क्लास देखिए, बात कर रहे थे अपन काय पे, उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा का मतलब ही क्या होता है, संभावना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की क्या की जाएगी, संभावना प्रकट की जाएगी, या उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेक्षा हो जाता है। उत्प्रेक्षा के 3 प्रकार होते हैं। आज हम उन तीनों प्रकारों के ऊपर चर्चा करते हैं, एक एक करते हुए। तो ठीक है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद कितने होते हैं, 3। उत्प्रेक्षा के कितने भेद होते हैं, 3। एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा है, देखिए वस्तु उत्प्रेक्षा प्रेक्षा, ठीक ना। वस्तु धन उत्प्रेक्षा, तो देखिए क्या कहता है ये, जहाँ पर लिखो जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट होती है। ठीक है ना, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या संभावना प्रकट होती है। वस्तुओं की बात होगी यहाँ पर, वस्तु उपमेय होगी और वस्तु ही उपमान होगी। उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की क्या की जाएगी, उत्प्रेक्षा की जाएगी, संभावना की जाएगी। देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेज पर सेल पर, मनहु नीलमणि सेल पर, आतप प्रियो प्रभात। ये दूसरा चरण देखिए इसका। सो तोड़े, सोरे सुशोभित हो रहे, सुंदर लग रहे, ओढ़ करके पीते यानी पीले, पटे यानी वस्त्र, श्याम यानी श्री कृष्ण का सावला रंग, सलोने श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान, सलोने यानी सावले, गात यानी शरीर पर। तो पहली पंक्ति ये कहती है कि सावले शरीर पर श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, सुंदर लग रहे हैं। मनु, मानो ऐसी संभावना हो रही है कि, ऐसी संभावना देखो, संभावना वहाँ पर मनु, ऐसी संभावना है कि जैसे कोई नीलमणि शैल पर्वत हो, सावले शरीर पर काय की संभावना, नीलमणि की।
क्योंकि सांवला शरीर नीला होता है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर नीलमणि की संभावना कर दी है। और आतप पर्यो प्रभात, और उनके पीले वस्त्रों पर काय की प्रभात यानी सूर्य की पीली किरणों का की क्या कर दी, उत्प्रेक्षा कर दी है, संभावना कर दी है। तो देखा आपने क्या बोला मैंने, दोबारा देखिए। सांवले शरीर पर श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र पहन करके बड़े सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। ऐसी संभावना हो रही है, सांवला शरीर नहीं है, कोई नीला पर्वत है शरीर में, काय की संभावना, नीले पर्वत की। और वो पीले वस्त्र नहीं है, वो पीले वस्त्र नहीं है, मानो सूर्य की क्या पड़ रही हो, पीली किरणें पड़ रही हो, किस पर, नीले पर्वत पर। जिस प्रकार से नीले पर्वत पर सूर्य की पीली किरणें पड़ती हुई सुंदर लगती है, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके क्या लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ये इसका एग्जाम्पल वस्तु उत्प्रेक्षा का उतार लीजिए आप लोग, आगे दूसरे पर चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा टाइप उत्प्रेक्षा का है हेतु उत्प्रेक्षा। ठीक है ना, हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु यानी कारण, उत्प्रेक्षा तो जहां अहेतु हेतु कारण हो गया तो अहेतु अकारण हो गया। हेतु का मतलब क्या हो गया, कारण की संभावना। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं अपन, हेतु से ही बना दिया मैंने ये परिभाषा। जहां पहले अहेतु रख देना, जहां अहेतु में हेतु की संभावना उत्प्रेक्षा की जाती है, संभावना प्रकट की जाती है। अहेतु का मतलब ये कारण होता है। दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हो, जहां अकारण में क्या मान लिया जाता है, कारण मान लिया जाता है। देखिए मनहु सेज ये इसका नहीं होगा, मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए। पहले इसको समझो तभी आपके समझ में आ सकता है ये, अन्यथा नहीं। मनो संभावना ऐसे, कठिन आंगन चली, कठिन आंगन में चलने से, ताते उसके नायिका के, गौरी के, स्त्री के, राते राच गए, लाल हो गए, पाए पाओ। ठीक है, ये क्या संभावना प्रकट की जा रही है कि जो स्त्री है उसके पाँव लाल हो गए, किसमें, कठिन आंगन में चलने से, खुरदरे आंगन में चलने से जो नायिका है उसके पाँव क्या है, लाल हो गए। ठीक है, ये पंक्ति ऐसा कह रही है। अहेतु कारण है ही नहीं, क्या माना जा रहा है, कारण माना जा रहा है। जबकि कारण क्या, नायिकाओं के पाँव वैसे ही क्या होते हैं, गौर वर्ण के होते हैं, वैसे ही लालिमा से युक्त होते हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, हेतु उत्प्रेक्षा हो जाता है। दोबारा समझो इसको, एक कारण होगा ही नहीं, लेकिन क्या माना जाएगा, कारण। यहाँ पर क्या बोला कि मानो कठिन आंगन में चल रही है वो,
कारण ये मान लिया कठिन आंगन में चलने के कारण उसके पाँव क्या हो गए, लाल हो गए। नायिका के पाँव को लाल होने का कारण क्या बता दिया गया है कि वो कठोर आंगन में चल रही है, इस कारण उसके पाँव लाल हो गए। जबकि ऐसा है नहीं। अकारण में क्या मान लिया है, कारण मान लिया है। अकारण क्या है, अकारण क्या है, कठिन आंगन में चलना, ठीक है ना, वो मान लिया है। जबकि कारण तो ये है कि जो नायिकाएँ होती है या महिलाएं जो होती है, स्त्रियाँ होती है, उनके पाँव गौर वर्ण के होने के कारण वैसे ही लालिमा से युक्त होते हैं या लाल होते हैं। यहाँ पर कोई कठिन आंगन में चलने के कारण उसके पाँव लाल नहीं है, वैसे ही उनके पाँव सुंदर होते हैं, इस कारण से क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो अकारण में क्या माना है, कारण माना है, ठीक है। ये दूसरा टाइप हो गया है, उतार लीजिए आप इसको। आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मनु, जनु, जानो, मानो, जनु, मनु आदि जो शब्द दिखाई दे, वहाँ पर आपको क्या देना है, उदाहरण किसका होगा, ये उत्प्रेक्षा का होगा, ये बता देना है, ठीक है ना। तीसरा जो भाग है इसका गए कौन सा है, फलोत्प्रेक्षा। फलो उत्प्रेक्षा क्या कहता है ये, जहाँ एफल में फल की संभावना प्रकट की जाती है। देखा आपने, जहाँ एफल फल होगा ही नहीं, लेकिन क्या मान लिया जाएगा, फल मान लिया जाएगा। उदाहरण देखिए, रोज नहात नहाता है, रोज नहात है जल्दी में शशि। रोज नहात है जल्दी में शशि। रोज नहाता है जल्दी यानी समुद्र में, शशि चंद्रमा, चंद्रमा रोज नहाता है काय में, समुद्र में नहाता है। देखिए आगे, तव मुख समता लहन को, एफल फल है ही नहीं, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे मुख की समानता लेने के लिए, गौरी तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि उसकी समानता प्राप्त करने के लिए समुद्र में कौन नहा रहा है, चंद्रमा। एफल है, एफल में क्या मान लिया, किसकी संभावना मानी जा रही है, फल की संभावनाएं मान ली जाती है, ठीक है ना। समझ में आया, दोबारा देख लीजिए। रोज नहाता है कौन, रोज नहाता है समुद्र में कौन, चंद्रमा, ठीक है। क्यों, तव यानी तुम्हारे मुख, तव मुख, तव मुख, तव समता, मुख हो रहेगा यहाँ पर, तव मुख समता लहन को, तुम्हारे मुख की समानता पाने के लिए तो, या तुम्हारे है नायिका, है गौरी, है महिला, तुम्हारे जैसे चेहरे की सुंदरता पाने के लिए शशि चंद्रमा भी क्या करता है, जल में रोज स्नान करता है। अकारण है, चंद्रमा इसलिए सुंदर नहीं कि वो जल में स्नान करता है, ठीक है। यहाँ पर अकारण है, वो तो अपने आप में पहले ही क्या है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, इस कारण क्या है, सुंदर है। तो ए फल में फल की संभावना है, यहाँ पर फल है ही नहीं। फल कौन सा नहीं है
कि चंद्रमा के सुंदर होने का फल, चंद्रमा के सुंदर होने का फल ये नहीं है कि वो समुद्र में नहाने से क्या हो रहा है, सुंदर हो रहा है, नहीं, उसको तो सौंदर्य प्रकृति ने वैसे ही प्रदान कर रखी है। तो जहाँ पर एफल फल है ही नहीं, फल की क्या की जा रही, संभावना की जा रही है। उतार लीजिए ये। तो आपने देखा ये उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद मैंने आपको बताया। कौन सा बताया? पहला कौन सा था? एक तो वस्तु प्रेक्षा, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा, तीसरा फलोत्प्रेक्षा। जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु में क्या संभावनाएं या उत्प्रेक्षा प्रकट की जाएगी, वहाँ पर क्या वस्तु उत्प्रेक्षा। दूसरा टाइप क्या था? हेतु उत्प्रेक्षा, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट की जाती है या अकारण में कारण मान लिया जाता है, वो कौन सा होता है? हेतु उत्प्रेक्षा। और तीसरा जो टाइप है फलोत्प्रेक्षा, जहाँ अफल में फल की क्या संभावना प्रकट की जाती है। यहाँ पर फल अफल है और उसको क्या मान लिया जा रहा है? फल मान लिया जा रहा है। वो चंद्रमा इसलिए क्या है? सुंदर है कि वो काय में स्नान कर रहा है? जल में। जल में स्नान करने के कारण थोड़ी सुंदर है। ठीक है, आगे देखिए, इस पर अगले भेद पर चर्चा करते हैं। 7 8वां देखिए, आपके अलंकार का अगला भेद देखिए आप। आठवां भेद देखिए, विभावना। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बनावट देखिए, संरचना देखिए। विभाव प्लस ना, ऐसे। अब देखो, रस जब हम पढ़ेंगे एक अपन, तो रसों में इसका जिक्र होगा विभाव, ठीक है ना। विभाव, स्थायी भाव, ये रस के क्या है? अवयव, ठीक है ना। हाँ, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। तो ये विभाव का मतलब क्या हो जाता है? कारण है। अब परिभाषा यहाँ से निकलेगी, तो परिभाषा क्या? कारण नहीं, फिर भी क्या होगा? कार्य होगा। जहाँ कारण के नहीं होने पर भी कार्य होता है। छोटी छोटी परिभाषा याद रखो आप। जहाँ कारण नहीं, विभाव यानी कारण, और नया नहीं, कारण के नहीं होने पर भी कार्य होता है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल, बिनु पद चले, पद चले, सुने बिनु काना, काना। पहली पंक्ति, कर बिनु करे करम नाना। कर बिनु करे करम नाना। देखिए, बिना पाव चल रहा है, निराकार, निर्गुण, अव्यक्त जो ईश्वर है, उसकी विशेषता यहाँ पर प्रकट हो रही है। तो जो ईश्वर है, ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है इस कविता में कि ईश्वर ऐसा है कि बिना पद, पाव है ही नहीं लेकिन चल सकता है वो। सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन वो सुनता है फिर भी सब। सही बात है, क्योंकि उसकी लीला अपरंपार होती है ईश्वर की, जहाँ तक अपन उसको सोच भी नहीं सकते, कहाँ कहाँ तक उसके कार्य और उसकी लीलाएं होती है।
पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल सकता है। सुने बिनु काना, कान नहीं लेकिन फिर भी सुन लेता है। कर बिनु करे, हाथ नहीं है, कर्म नाना अनेक प्रकार के क्या करता है, काम करता है, कर्म करता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, नाच अचानक ही उठे, नाच अचानक ही उठे, बिनु पावस वन मोर, नाच अचानक ही उठे, अचानक नाच उठे। ये मैंने ये दोहा आपको बिहारी के दोहों में बताया था, याद करो आप। अच्छा, ये तो फाइनल है ना, सेकेंड ईयर में चलती है किताब, तो उसमें बिहारी के दोहों में ये था। नाचने लगे अचानक ही, बिनु पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, पावस ऋतु है ही नहीं, वर्षा ऋतु है ही नहीं, और वन में मोर अचानक ही नाचने लगे। क्यों? क्योंकि उधर से श्री कृष्ण भगवान गुजरे थे तो उनके सांवले शरीर में काले बादलों का भ्रम हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान का शरीर भी सांवला है बादलों के जैसे ही, तो उनके सांवले शरीर में काले बादलों का भ्रम होने से बिना वर्षा ऋतु के कौन नाचने लगते हैं, जंगल में वन में मोर नाचने लगते हैं। देखा आपने यहाँ पर बरसात ऋतु है ही नहीं लेकिन कार्य हो रहा है, क्या, मोरों के नाचने का। ठीक है, यहाँ पर भी सुनो, कारण है ही नहीं, क्या, पाँव नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है, कान नहीं है लेकिन फिर भी वो सुन रहे हैं, और कर हाथ नहीं है लेकिन फिर भी नाना कर्म कर रहे हैं वो, या अनेक काम कर रहे हैं। उतारो बेटा इसको, एक और है जो करवा देता हूँ अभी, उतारिए आप लोग इसको। देखिए अगला अलंकार आपके सिलेबस का, आपके पाठ्यक्रम का अपहनुति अंतिम अलंकार है। अलंकार का टॉपिक और शब्द शक्ति का टॉपिक फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोनों। देखिए यहाँ पर नो कर लीजिए आप लोग। अप है, या तो इसको ऐसे बना लो या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। अप है नू इसमें कर लो, ठीक है ना, दोनों प्रकार से लिख सकते हो। अपहनुति इसका मतलब होता है छिपाना। यह अर्थ हो गया इसका। इससे क्या बन जाएगी, इसकी परिभाषा बन जाएगी। देखो क्या कहती है परिभाषा, छिपा दिया जाएगा जहां उपमेय को छिपा करके उपमान की स्थापना की जाती है। देखा आपने, छिपाएंगे किसको, उपमेय को छिपा देंगे, और किसकी स्थापना कर देंगे, उपमान की स्थापना कर देंगे। परिभाषा या छिपाना, किसको, उपमेय को छिपा करके उपमान की स्थापना की जाती है, वहां पर क्या हो जाता है, अपहनुति अलंकार हो जाता है। देखिए ये चपला चमके नहीं
चमके रिपु करवाल उदाहरण है। यह चपला चमके नहीं, चमके रिपु करवाल। ये चपला चमके नहीं, ये बिजलिया, चपला का मतलब बिजलिया, इसको तो क्या छिपा दिया है और किसकी स्थापना कर दी है, उपमान की स्थापना, यानी तलवार की। किसकी? तलवार की। ये बिजलियां नहीं चमक रही है, बिजली को छिपा दिया गया है और बिजली को छिपा करके बिजली की जगह, बिजली यहाँ पर क्या है, ये चपला यानी बिजली, बिजली उपमेय है। और किसको बता दिया गया है, किसकी स्थापना, करवाल यानी तलवार। युद्ध का वर्णन है कि ये युद्ध का वर्णन है, तो उस समय का वर्णन है, तो आकाश में बिजलियाँ भी चमक रही है, तो बिजलियों को तो क्या छिपा दिया गया है कि ये बिजलियाँ नहीं चमक रही है, ये तो शत्रु के हाथों में जो करवाल है, तलवारें है, वो चमक रही है। और देख लीजिए, ये मतवारे गजनी करे, ये नहीं जलद रसाल। यह मतवारे गजनी करे, ये मतवाले गजनी करे निकर, ये नहीं जलद रसाल। ये नहीं जलद रसाल। देखो दूसरा एग्जाम्पल, ये मतवाले हाथियों के समूह, निकर यानी समूह, ये मदमस्त, मतंग, पागल, गज यानी हाथियों के, निकर यानी समूह, ये हाथियों के समूह है। ये नहीं जलद रसाल, ये बादल नहीं है रस भरे पानी से भरे हुए, ठीक है ना। बड़े बड़े जो हाथी है कि युद्ध क्षेत्र में है, तो आकाश में क्या है ना, बादल छा गए, तो वो कह रहे बादल नहीं है, ये बादल नहीं है, ये तो क्या है, ये हाथियों के क्या है, समूह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसकी, गजनी कर हाथियों के समूह की स्थापना की गई है। किसको छिपा दिया गया है, बादल। तो आकाश में जो बादल है, ये बादल नहीं है, बादल नहीं है, ये जल से भरे हुए व बरसात से भरे हुए बादल नहीं है, ये तो क्या है, मदमस्त हाथियों की क्या है, झुंड है। तो देखा आपने दोस्तों, ये मेरी 8 क्लास आपकी हो चुकी है, लिए मैंने, आप उम्मीद करता हूँ कि 8 की 8 जो क्लास है वो आपके समझ में आई होगी, और ये आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन से, एक चैप्टर का ही का शब्द शक्ति का करवा दिया मैंने, और दूसरा चैप्टर आपके ये अलंकार है। बेटा वो एक बात का ध्यान रखना, जब भी पढ़ो तो आप जो यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसकी वेबसाइट से जो अपलोड किया गया सिलेबस है, उसको देख करके आप क्या करना, अध्ययन करना। काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई है, किताबों में भी कुछ अंश बदले हैं, तो ये व्याकरण लेने का कारण यही था मेरा, ठीक है। व्याकरण में भी कुछ बदलाव होगा, तो आप नए सिलेबस के आधार पे क्या कर रहे हैं, तैयारी करें, तो आपका समय खराब नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स। ओके।